बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत कदा से हकीम मुज़म्मिल रफ़ीकी आपसे मुखातिब हूँ। उज़लाती आसाबी यानी खुश्क सर्द मजाज की हामिल अशिया की किस्त नंबर 14 बयान करेंगे। किस्त नंबर 14 में जो पहली चीज़ है वो है सिरका, जिसे इंग्लिश में वेनेगर कहा जाता है, जिसे आप अच्छी तरह से आगाह हैं और ये घरों में खानों में इस्तेमाल किया जाता है। सिरका अंगूर, सेब, किशमिश वगैरह में खमीर पैदा करके तैयार किया जाता है। अभी हम आते हैं इसके ख़वास व अफ़आल की तरफ। तो कुल्ली तौर पर याद रखिए कि जो उज़लाती आसाबी चीज़ें हैं इनके ख़वास व अफ़आल बिलअमूम एक जैसे ही होते हैं। इसमें जो इसका पहला है वो है कि ये जो सिरका है ये मुहर्रिक व मुक़व्वी उज़लात है, यानी सिरका उज़लात को, मसल्स को तक़वियत और तहरीक देता है। दूसरा ये कि सिरका का इस्तेमाल करना कीमियावी तौर पर खून में सोदा को बढ़ा देता है। नंबर 3, सिरका हाबिस व काबिज़ है। हाबिस व काबिज़ यानी जिस्म से निकलने वाली रतूबात को रोकता है। इसके बाद सिरका दाफ़े प्यास है, यानी ये प्यास का ख़ात्मा करता है। दाफ़े दस्तो कै है, ख़ासकर हैज़ा में सिरका का इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। हैज़ा में सिरका का इस्तेमाल से जो पखाने आ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, प्यास की जो ज़्यादती होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से दस्तो कै भी इससे रुक जाती है, तो लिहाजा ये नाफ़े दस्तो कै भी है। इसी तरह से सिरका हाजिम है, हाजमा के निज़ाम को दुरुस्त करता है और मुसक्किन दर्द भी है, यानी दर्द को तस्कीन भी देता है। अभी हम बात करते हैं सिरका की मिकदार खुराक की। तो इसकी मिकदार खुराक है 5 ग्राम तक। दूसरी चीज़ जो उज़लाती आसाबी यानी खुश्क सर्द मजाज की हामिल है वो है सुरमा या एंटीमनी, और इसे कोहल भी कहा जाता है, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, और ये घरों में आंखों में डालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ख़वास व अफ़आल की तरफ आते हैं। तो ये काबिज़ है, यानी कि ये जो है जिस्म से निकलने वाली रतूबात को रोकता है। मुजफ़्फ़फ़ रतूबात है, यानी क्या कि जो रतूबात हैं उनको खुश्क करता है। उसके बाद है जी ये माने अफूनत है। माने अफूनत यानी किसी भी ताफुन, यानी ख़ासकर जब खिल्लत जल जाती है तो उसको ये ख़त्म करता है, उसको ये रोकता भी और ख़त्म भी करता है। हाबिस खून है, यानी खून के आने को बंद करता है। इसी तरह से मुक़व्वी और मुहाफ़िज़ बसारत है, यानी ये नज़र की हिफाजत भी करता है और नज़र को तक़वियत भी देता है। मिक़दार खुराक तो याद रखिए कि सुरमा बिलअमूम बैरूनी तौर पर ही, यानी आंखों में डालने के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे आते हैं। तो यह है समाक, रश कोरेरिया भी इसको कहा जाता है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर बात करें इसके ख़वास व अफ़आल की तो ये भी मुहर्रक उज़लात व क़ल्ब है, यानी उज़लात और दिल को ये तहरीक देते हैं, तक़वियत देता है। मुअय्यन हमल है, यानी ये हमल को ठहराने में मदद देता है, इसके इस्तेमाल करने से हमल ठहर जाता है। हाबिस व काबिज़ है, दाफ़े मतली व कै है। अगर मतली और कै की सूरत हो रही हो तो इसका इस्तेमाल करना उसमें फ़ायदेमंद है। हाबिस व दम है, यानी खून को रोकता है। तो चलते हैं इसके मिकदार खुराक की जानिब। तो इसकी मिकदार खुराक है जी 3 ता 5 ग्राम तक। बहुत शुक्रिया। इल्तमास दुआ फ़ी अमानिल्लाह।